नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। प्रदेश में जल संरक्षण एवं जल संचयन के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में 30 मार्च से प्रारंभ हुए जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन आज झाबुआ में सांसद श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में सांसद श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जल संरक्षण एवं जल संचयन का संदेश दिया गया, जिसके तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान 30 मार्च से प्रारंभ किया गया था। जिले में पंचायत स्तर तक विभिन्न कार्य हुए, जिनमें से 1125 खेत तालाब के विरुद्ध 1136 एवं 4000 डगवेल रिचार्ज के विरुद्ध 4068 बनाए गए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण एवं संवर्धन के तहत अच्छा कार्य किया गया है, जिसके लिए पूरी टीम को बधाई। भूजल संरक्षण एवं अन्य प्रयासों से वर्षा होने पर जल संरक्षण होगा। सिंचाई एवं पेयजल के लिए भी जल उपलब्ध होगा। जल गंगा संवर्धन अभियान के अतिरिक्त भी भूजल संरक्षण के कार्यों को जल्द पूरा कराए जाने हेतु जनप्रतिनिधियों से सहभागिता की अपील की। कलेक्टर नेहा मीना ने कहा कि जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत विभिन्न कार्य किए जाकर ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें डगवेल रिचार्ज, हैंडपंप रिचार्ज एवं रूफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए गए। उन्होंने कहा कि तालाब गहरीकरण से न केवल जल क्षमता अपितु कृषकों को उपजाऊ मिट्टी भी प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि यदि भूजल का दोहन करें तो उसका संरक्षण भी करें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जितेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में शासन निर्देशानुसार नवीन खेत तालाब निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य 1125 के विरुद्ध 1236 कार्य लागत राशि 25 करोड़ 99 लाख स्वीकृत किए गए, जिसमें 6 करोड़ 42 लाख राशि का भुगतान मजदूरों को दिया गया है तथा 87 लाख सामग्री मद में भुगतान हेतु बुक किया गया है। वर्तमान में खेत तालाब के 1118 कार्य भौतिक रूप से पूर्ण किए गए तथा शेष 7 कार्य प्रगतिरत है, जिसमें पूर्णता की कार्रवाई प्रचलित है। डॉगवेल रिचार्ज पिट निर्माण हेतु शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 4000 के विरुद्ध 4068 के लागत राशि के 10 करोड़ 43 लाख स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 4 करोड़ राशि का मजदूरों को दिया गया तथा 2 करोड़ सामग्री मद में भुगतान हेतु बुक किया गया है। रिचार्ज पीट के 3337 कार्य भौतिक रूप से पूर्ण किए गए हैं। इसके साथ ही इसके अतिरिक्त आपको बताते चले कि अमृत सरोवर 2.0 में शासन द्वारा 18 अमृत सरोवर निर्माण हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके विरुद्ध 18 अमृत सरोवर स्वीकृत कर प्रारंभ किए गए, जिनमें पूर्णता की कार्रवाई प्रचलित है। इन अमृत सरोवर के निर्माण में लगभग 2,70,000 घन मीटर जल संग्रहित होगा। इसके अतिरिक्त 375 तालाब, चेक डैम, स्टॉप डैम कार्यों में जन भागीदारी से गाद निकाली गई है, जिसमें 4,761 किसानों की सहभागिता से 58,941 ट्रॉली मिट्टी निकाली गई, जाकर 2,183 किसान ने अपने खेतों में भूमि की उर्वरता बढ़ाने हेतु मिट्टी डाली। गाद निकासी में तालाब, चेक डैम, स्टॉप डैम के कार्यों में 1.47 लाख घन मीटर जल भराव क्षमता से वृद्धि होगी। अभियान में 1047 हैंडपंप को रिचार्ज हेतु रिचार्ज पेड़ बनाए गए, जिसमें भू जल स्तर में वृद्धि होगी। अतिथियों द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जितेंद्र सिंह चौहान, सहायक कलेक्टर आशीष कुमार, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री भास्कर गाजले एवं अन्य अधिकारी, कर्मचारी, जन अभियान परिषद सदस्य, ग्रामीण जन मौजूद रहे। अमित सिंह जादौन की रिपोर्ट। हमारे बीच में कुमार जी ने उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री भास्कर जी का। उसी को ध्यान में रखते हुए लगभग 4000 कुएं का रिचार्ज करने का काम किया। और जो खेत तालाब है, कुछ लोग अपना खेत नहीं देते थे खेत तालाब बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमने देखा 2 भाइयों को कि उन्होंने अपना खेत लिया और खेत तालाब बनाने के लिए अपनी ज़मीन दी। कुआं है, बावड़ी है, रिचार्ज करने का काम किया। और जो गाद निकालना, यानी कि जो बरसात का पानी नहीं रुकता था, बहुत सारे तालाब ऐसे थे कि जो पानी तो रुकता था लेकिन धीरे धीरे वो पानी नीचे के नीचे चला जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी यहाँ पर हमारे भाई और बहनें बैठी हैं, उन्होंने सबने मिलकर अच्छा काम किया। और बिल्कुल अभी
बरसात का पानी रुकेगा और हमारे झाबुआ जिले का जो वाटर लेवल नीचे था वो अभी बरसात के पानी गिरने के बाद ऊपर आ जाएगा, ऐसा मैं समझती हूँ। और हमारे यहाँ पेड़ पौधों की कमी है और इसीलिए पेड़ पौधों की कमी है क्योंकि पानी कम रुक पाता है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है विकसित भारत बनाने का, और जब पानी रुकेगा और हमारे किसान भाई एक के बजाय 2-3 फसलें लेंगे तो हमारा झाबुआ जिला विकसित बनेगा, हमारी पंचायतें विकसित होगी, हमारे सरपंच भाई अच्छा काम कर पाएंगे और हमारे जो भी गांव में खेती करने वाले भाई बहन वो आगे बढ़ेंगे। सांसद जी आए थे, किस तरीके से जिले में विकास करना? सर्वप्रथम आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि विदित है कि पिछले 3 माह से जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमें जल संरक्षण व भूजल संरक्षण से संबंधित हमें कार्य किए जाने थे, जो हमें लक्ष्य दिए गए थे वो भारतीय तरफ से दिए गए थे। उसके अत्र भी हमने 375 ऐसे हमारे तालाब है जहाँ पे बाढ़ निकालने का कार्य किया है। पिछली बार भी देखिए गहरीकरण का कार्य काफ़ी बृहद स्तर से हुआ था, जिसका फ़ायदा ये हुआ था कि पानी की उपलब्धता के चलते जो हमारा गेहूँ का जो रकबा है वो बढ़ा था। ये प्रमाण है इस बात का कि किसान भी इतना विश्वास रखा था, किसान ने भी इस बात का कि पानी की उपलब्धता है। आप जानते हैं जब भी पानी की उपलब्धता होती है तो बोनी जो होती है वो जल्दी भी हो जाती है, जो रकबा है वो बढ़ जाता है। इस बार जो मेन फोकस रहा है पूरे अभियान का वो मुख्य तौर पे रहा है भूजल संरक्षण से, यानी कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज जिसको हम बोलते हैं, प्लस वेल रिचार्ज से। जिले को करीबन 4000 का लक्ष्य दिया गया था और 4000 से ज़्यादा ही हमने ऐसे वेल्स होते कुएँ हैं हमारे डगवेल, वहाँ पे रिचार्ज के स्ट्रक्चर बनवाए हैं और जिसकी बेहद आवश्यकता भी है। डगवेल रिचार्ज के साथ साथ हम लोगों ने ट्यूबवेल और बोरवेल रिचार्ज के स्ट्रक्चर्स भी किए हैं और साथ में 1100 के आसपास ये तालाब भी हैं। 18 हमारे जो अमृत सरोवर तालाब है जो इस वर्ष नए सिरे से बनाए जा रहे हैं। तो पूरी तरह से बात ये है कि देखिए जब ये अभियान चलता है तो इसमें ना सिर्फ एसेट क्रिएशन होता है, जल का जो संरक्षण भी होता है, साथ साथ लोगों में अवेयरनेस आती है, जागरूकता आती है। और ये इस बात से प्रमाणित होता है कि आजकल ग्राउंड वाटर रिचार्ज के स्ट्रक्चर्स के लिए भी लोग हमारे पास जन सुनवाई में आने लगे हैं कि जो हैंडपम्प है या उनके जो डगवेल है वहाँ पे रिचार्ज के स्ट्रक्चर वो बनवाना चाह रहे हैं, वरना पहले हमेशा जो डिमांड होती थी वो तालाबों की होती थी। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज है जो लोगों को भी समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग भूजल का दोहन करते हैं, उसको उपयोग करते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उसे रिचार्ज। आप सभी से मेरी यही अपील रहेगी कि ये जो अब आ चुका है, हम लोग एक पेड़ माँ के नाम का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। आप सभी मीडिया बंधु और साथ साथ हमारी जो पूरे झाबुआ जिले की जो हमारी जनता है वो अपनी अपनी माँ के नाम से एक एक पेड़ आवश्यक तौर से लगाए और लगाने के साथ साथ उसके संरक्षण की भी जिम्मेदारी लें, क्योंकि लगाने के बाद उसको ऐसे ही पाले जैसे हम हमारे बच्चे को पाले। उनके जीर्णोद्धार के लिए